नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लासेस में। तो बेस्ट क्लासेस अब चुका है बेस्ट कॉमर्स क्लासेस बाय लोकेंद्र सिंह। ठीक है, तो मैथ का हमने अलग कर दिया और अपना कॉमर्स का पोर्शन अलग कर दिया। तो बेस्ट कॉमर्स क्लासेस हो गए और मैथ के लिए आपको सीबीएसई क्लासेस बाय भूपेंद्र सिंह नाम से मिल जाएगा। तो जो भी एडिशनल मैथ पढ़ते हैं तो वो उस चैनल से पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है वाले चैनल की भी। चलिए, तो अपन जो है कहाँ तक कर चुके हैं। तो हमने लास्ट क्लास में अपनी एंट्रीज करी थी और सब्सिडी बुक्स की। सब्सिडी बुक्स में ओपनिंग एंट्रीज कर चुके हैं, क्लोजिंग एंट्री मैंने बोला था बाद में करेंगे। तो इसके बाद आया था नेक्स्ट चैप्टर। तो पेज नंबर देखो, पहले आपका 221 था। ओके, तो मैंने बीच में एक पेज लगाना था, वैसे लगाना भूल गया। तो लेजर आपका नेक्स्ट चैप्टर है 262 पे जो चालू होता है। 262 पे इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे और यहाँ पे 263 पे आप देख सकते हो लेजर लिखा हुआ है। तो लेजर आपका नया चैप्टर अपन करेंगे। लेजर देखो ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल ही है, समझने का है। बस एक बार समझ गए तो बहुत आसान होता है। तो इसके लिए आपको आना क्या चाहिए, तो बेसिक आपको जनरल एंट्री आना चाहिए भाई। क्या आना चाहिए? जनरल एंट्री। जनरल एंट्री कैसे करते हैं? तो जनरल एंट्री करने के बाद असल में लेजर बनाया जाता है। बनाने का फॉर्मेट क्या है? तो फॉर्मेट सिंपल सा है और लेजर के अंदर होते क्या है, तो सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं और कुछ नहीं। तो सारे अकाउंट्स अपने को इसके अंदर बनाना है और मैं आपको वन बाय वन क्वेश्चन करवाते आता हूँ, साथ में आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि कैसे एंट्रीज करी जाती है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, छोटा सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 एंट्रीज का। तो इसमें लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर कैश अकाउंट। क्या बनाने को बोला है भाई? कैश अकाउंट बनाने को बोला है। तो कैश अकाउंट कैसे बनाएंगे और जनरल एंट्री करनी है तो वो भी देखते हैं। इसके बाद के मैं पूरे करवाऊंगा नहीं, लेकिन आप फिर भी कर दोगे, देखना कैसे करते हैं। ठीक, तो फॉर्मेट पहले जनरल एंट्री करना है, तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो बना हुआ है ऑलरेडी हमारे पास, तो उसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो नया चैप्टर लेजर, हेडिंग डाल देते हैं। ठीक, और लेजर में ये कौन सा कर रहे हैं? आंसर नंबर 1। तो पहले जनरल एंट्री कर रहे हैं तो हेडिंग डालना पड़ेगी जनरल एंट्री। डेट, पार्टिकुलर और जनरल लेजर फोलियो। अभी तो लेजर फोलियो चलेगा। डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो पहली एंट्री है आपकी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स वर्थ 15,000 एंड 25,000। तो स्टार्टेड बिजनेस के लिए डेट है जनवरी 1। भाई एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट, फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट दिया था 25 और 15, तो 25,000, 15,000, तो टोटल हो गया 15 और 25 40,000। देखो इस क्वेश्चन में बोला है केवल कैश अकाउंट बनाने को, लेकिन मैं आपको पूरा बता दे रहा हूं, तो एक ही क्वेश्चन में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जनवरी 5 देखें, नरेशन लिखना है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड स्टॉक्स। ठीक, सेकंड परचेज गुड्स कैश 5,000। तो परचेज गुड्स खरीदते हैं तो एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। अब जनरल एंट्री में आपको क्या ध्यान रखना होता है, तो नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज, और वो आप लिख लेना 5,000। तो लिखते हैं बीइंग गुड्स परचेज, और जनरल एंट्री का टोटल तो 40 और 5 45,000। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है जनरल एंट्री में भाई। बच्चे आप लोग जो है एंट्रीज में डेबिट लिखना भूल जाते हो कभी, तो कभी नरेशन लिखना भूल जाते हो, कभी डेट लिखना भूल जाते हो। तो ये गलतियां कृपया ना करें। 2017, तो 2017 जनवरी 1 और ये जनवरी 7, 7 है 5 है 5। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर जनरल एंट्री बन गई। और अब हम करते हैं इसके आगे, उन्होंने बोला है कैश अकाउंट बनाना है।
देखो असल में लेजर जब बनाया जाता है तो लेजर में एक फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। तो 8 कॉलम टोटल होते हैं। कितने कॉलम बनेंगे? 8। 8 कॉलम में क्या क्या होता है तो वो सुने। सबसे पहले लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं पर्टिकुलर। अब लेजर तो बना ही रहे हैं तो लेजर फोल्यू ना लिखाते हुए लिखाता है जनरल फोल्यू। क्या लिखाता है? जनरल फोल्यू। फिर आता है आपका अमाउंट। देखो कई बार वाउचर नंबर भी लिखते हैं कई लोग, तो लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना तो 4 कॉलम तो बनाना ही है। ठीक है, तो डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर क्या? जनरल फोलियो, वाउचर नंबर। लिखना है तो लिखो, नहीं लिख रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये आपका क्या हो गया? प्रॉपर फॉर्मेट हो गया। तो 8 कॉलम आपको बनाना है मेन तो। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं कई लोग, तो चल जाता है वो। तो लेजर, अब लेजर में क्या करते हैं तो लेजर असल में अकाउंट है। क्या है भाई? अकाउंट। तो इसमें लिख देते हैं कैश। अभी कौन सा बना रहा हूं मैं? कैश अकाउंट। तो सर कैश अकाउंट क्यों, बाकी क्यों नहीं बनाए? इतने सारे अकाउंट है। तो भाई लेजर के अंदर यही है कि सारे अकाउंट बनाए जाएंगे। तो अगर आप यहाँ देखो तो पहला अकाउंट जो मैं बनाऊंगा वो कौन सा बनाऊंगा? मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। दूसरा अकाउंट कौन सा बनाना होगा? स्टॉक। तीसरा कौन सा बनाना होगा? कैपिटल। चौथा कौन सा बनाना होगा? परचेस। तो जर्नल एंट्री में जितने अकाउंट लिखे हैं सारे अकाउंट बनाए जाते हैं। बात क्लियर? फिर से, जनरल एंट्री में जितने अकाउंट बोले गए हैं उतने सारे अकाउंट आपको बनाना है। तो इस वाले क्वेश्चन में 4 थे। अगले क्वेश्चन में अगर 12 एंट्री हैं तो पता नहीं कितने अकाउंट बनते जाएंगे। तो जैसे मैंने एक ही बनाया कैश अकाउंट। अब कैश के बाद मैं आपको और बना के दिखाऊंगा 2 अकाउंट और, है ना। मतलब ये चारों बना के दिखाऊंगा आपको मैं। पेपर में केवल कितना बोला है अपने को? कैश क्वेश्चन में कैश अकाउंट बोला, लेकिन आप सारे बना लोगे तो अगले सारे आगे के सारे क्वेश्चन आप आराम से खुद ही करोगे फिर। ठीक है, तो ये आपका मैंने दूसरा फॉर्मेट काय के लिए लिया अपना स्टॉक अकाउंट का। फिर एक और कौन सा बनाना है आपको? तो बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल का भी फॉर्मेट फिर से बना लेते हैं। तो ये आपका बन गया कौन सा अकाउंट? अब कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर ले लेते हैं कौन सा? तो आपका कैपिटल हो गया तो परचेस अकाउंट। तो परचेस के लिए एक और फॉर्मेट बना लेते हैं कौन सा अकाउंट का? परचेस अकाउंट। तो ये बन गया आपका कौन सा अकाउंट? परचेस अकाउंट। तो ऐसे सारे अकाउंट बनाने होंगे जितने भी जनरल एंट्री में आपको दिख रहा है, सभी का फॉर्मेट अलग अलग। अब एंट्रीज की बात करते हैं। तो एंट्रीज क्या करते हैं तो मैं एक बार लिख दे रहा हूं, बाकी तो आप लिख लोगे। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ। एलएफ मतलब एलएफ तो आप लिख चुके हो, तो यहाँ पे आप लिखा था जनरल फोलियो, जेएफ। जनरल फोलियो मतलब है कि जनरल एंट्री में कौन से पेज नंबर पे एंट्री करी गई होगी। ठीक है, फिर आता है अमाउंट। तो ये आपका एक साइड हो गया। ऐसे ही दूसरा साइड कौन सा बनेगा? तो डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट। ठीक है, ये आपका क्रेडिट साइड हो गया। तो एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। अब एंट्रीज कैसे करते हैं? तो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। तो जनरल एंट्री में आपको पता है कि डेबिट कौन सा है, क्रेडिट कौन सा है। तो पहली वाली एंट्री कौन सी होती है? हमेशा डेबिट वाली। डेबिट है, ये डेबिट है। कैपिटल कहाँ लिखा है? क्रेडिट में। तो कुछ नहीं भाई, आप बना कौन सा रहे हो? कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहे हो? ये कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट कौन सा साइड है? बोले सर डेबिट साइड है। तो डेबिट साइड में कितना है? 25,000। तो मैं कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, मतलब कि डेबिट साइड कौन सा? ये वाला साइड। इस साइड में 25,000 लिखूंगा। कितना लिखना है मुझे अमाउंट में? 25,000। ओके, हो गया सर। बस, तो आगे क्या लिखे? नाम, पर्टिकुलर, मतलब कहाँ से आया ये पैसा। तो ये पैसा आया किधर से है? तो ये आया है कैपिटल से। तो ऐसा का ऐसे ही लिखा जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कि अपोजिट वाला अकाउंट जो है सामने वाला, उस वाले अकाउंट का नाम लिखना है। ठीक है, तो अमाउंट यही, नाम किसका आएगा? सामने वाले का। तो टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट है। इजी, ऐसा कैसे लिख दिया। तो डेबिट साइड में इसी वजह से टू करके लिखा जाता है और क्रेडिट साइड में बाय करके लिखा जाएगा। तो आप देखें एक एंट्री तो हो गई। क्या इसमें और कहीं कैश अकाउंट है क्या? नहीं, बस और कुछ करनी नहीं। चलो इस वाले में देखें 5 जनवरी में, तो इसमें कैश अकाउंट डेबिट साइड है कि क्रेडिट साइड? तो आप बोलेंगे खुद ही सर ये वाला तो क्रेडिट साइड होता है, ऊपर वाला डेबिट साइड होता है ना। तो डेबिट सामने लिखा है तो परचेज अकाउंट डेबिट में है, तो क्रेडिट में लिखा है कौन सा? कैश अकाउंट। तो मतलब क्रेडिट में कितना लिखना मुझे? 5,000। तो क्रेडिट में लिखूंगा मैं कितना? 5,000। नाम किसका आएगा? तो नाम अभी बताया था, अपोजिट वाला अकाउंट है। अपोजिट वाला कौन सा है? परचेज। तो इधर लिखाएगा बाय परचेज अकाउंट।
हो गया क्या? हाँ जी भाई हो गया, बस और कुछ नहीं। अब आपको करना क्या है, तो डेट लिख लेते हैं। डेट कितनी थी भाई? तो इसकी थी 1 जनवरी, इसकी थी 5 जनवरी, या जनवरी 5। और कुछ बचा है क्या? हाँ जी बचा है। देखो अब आपको करना है टोटल, टोटल करने के बाद बैलेंस निकालना है। तो ये आ रहा है 25,000, तो 25,000 आया, 5,000 गया, तो बचा कितना? 20,000। कितना बचा? 20,000। मतलब इस 25 में से 5 को क्या करना है? माइनस। तो इसको लिखते हैं बैलेंस सी डी। तो बाय बैलेंस सी डी, क्या लिखाएगा? बाय बैलेंस सी डी। तो बैलेंस सी डी कितना बच गया? 20,000। और टोटल कर दिया इसको फिर से, तो ये हो गया आपका 25,000। तो टोटल वाले कॉलम से जस्ट ऊपर माइनस करके अमाउंट लिखा जाता है। बैलेंस सीडी डेबिट में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है, और इसकी डेट 31 जनवरी रहेगी। जनवरी 31 लास्ट डेट होती है ना। ठीक, चलो एक अकाउंट बन गया। दूसरा स्टॉक देखें। स्टॉक, स्टॉक में कितना है? तो बोले सर फिर से वही चीज, स्टॉक अकाउंट कितना है? डेबिट। स्टॉक अकाउंट क्या है? डेबिट। कितना है? 15,000। तो स्टॉक अकाउंट के डेबिट में मैं लिखूंगा 15,000। तो स्टॉक अकाउंट का डेबिट साइड कौन सा है? ये वाला, ये साइड डेबिट है। तो स्टॉक अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा कितना? मैं 15,000। नाम किसका आएगा? टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अपोजिट में क्या था? कैपिटल। तो अपोजिट वाले अकाउंट का नाम आता है, बस और कुछ नहीं। तो इधर कुछ बच रहा है क्या? नहीं बच रहा। तो बैलेंस सीडीबी कितना हो जाएगा? 15,000। ये भी कितना हो गया? 15,000। इसके बाद फिर आते हैं कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट कौन सा साइड है? तो आप देखो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट में कितना है? 40,000। तो बस यहाँ ध्यान रखना होगा, 40,000 लिखना है, लेकिन 40,000 को मैं दो अकाउंट के अलग अलग नाम है मेरे पास, कैश और स्टॉक। तो मैं कैपिटल के क्रेडिट साइड में नाम लिखूंगा, क्रेडिट साइड में नाम लिखूंगा बाय कैश अकाउंट और बाय कैपिटल अकाउंट, बाय स्टॉक अकाउंट। क्या क्या? बाय कैश अकाउंट है 40,000 ही। देखो कैसा आएगा? तो बाय कैश अकाउंट बाय स्टॉक अकाउंट। तो इसका 25,000 है, क्योंकि तो क्रेडिट साइड में एंट्री करना है। तो जो अकाउंट जिस साइड लिखा है वही साइड में एंट्री करना है, बस और कुछ नहीं। नाम अपोजिट वाले का। तो मैंने आपको इतना सारा क्यों करके बताया? ताकि मुझे आगे के क्वेश्चन ना करना पड़े। तो 0 और एक कैरी आ गया, तो 5 5 10, और एक कितना हो गया? 3 2 1 3 और एक 4, तो 40,000। ठीक है। तो इधर आपका बैलेंस सीडीबी कितना हो जाएगा? टू बैलेंस सीडी अकाउंट में 40,000। फिर आते हैं परचेस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करना है। परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में कितनी की? 5,000 की। नाम किसका आएगा? टू कैश अकाउंट। तो परचेस अकाउंट का ये डेबिट साइड है। डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट कितना आएगा अमाउंट? 4,000, सॉरी 5,000। और यहाँ क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो बैलेंस सीडी भी कितना हो जाएगा? 5,000। ठीक, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन इस तरह से होता है। ऐसे ही करना है आगे के। तो आगे के कौन से? सेकंड में भी देखो लिखा है गिव जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज तो आप कर ही लोगे। ऑफ मिस्टर मोहित ट्रेडर, पोस्ट देम टू द लेजर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक। फिर थर्ड है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ मिस्टर भानु ट्रेडर एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। तो थर्ड में भी जनरल एंट्री करना है, फिर लेजर में पोस्ट करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन मेक जनरल एंट्रीज एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। तो फोर्थ में भी यही करना है। और फिफ्थ आपका जरूर अलग है, तो फिफ्थ से अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो फिफ्थ से आपका डायरेक्ट अकाउंट है, प्रिपेयर सचिन अकाउंट। तो फिफ्थ से लेके तो आपके मैं डायरेक्ट अकाउंट वाले सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। कहां तक है? तो 10 11 11 तक। ठीक है। तो 11 तक मैं आपको सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपन करने वाले हैं। तो उम्मीद है आज जो पढ़ा वो समझ में आ गया हो। तो अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? जनरल एंट्री करना है एंड देन अकाउंट बनाना है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको आपको आंसर रिटर्न फॉर्म में दे दूं, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसका आंसर भी क्या मिल जाएगा? मैं एक पेज पे सॉल्व करके मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा फोटो पे, आप देख लेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। देखो वीडियो समझ में आया, थोड़ा बहुत भी जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था, लेजर सीख गए होंगे, तो आप इसको बना ही लोगे। ओके।
तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, साथ में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, उसको ज्वाइन कर लो, और व्हाट्सएप चैनल की भी, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और साथ में बेल आइकन दबा लोगे तो यहाँ तो पता ही चली जाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर।